एक बार पंजे को सीधा खड़ा करके, एक बार पंजे को तोड़ के, ये एड़ी को बाहर निकाल के पंजे को अपने सर में लगाना है। एक दफा पंजे को आगे लगाना है और एड़ी को अपनी तरफ खींचना है। ये अब ये जो बोलता है मेन जो ज्वाइंट हड्डी है, इसके साथ पंजे को लूज छोड़ करके पंजे को और घुटने को घूमने दो। ये 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 दोनों हाथ ये रीढ़ की हड्डी के साथ, ये डड्डू के साथ, ये डड्डू के ऊपर चलना है अभी। ये 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 मेन जो गोले होते हैं। अब कमर का, ये पैर का किया, अब ये शरीर का, बॉडी का कमर से ऊपर बैठ के किया, बैठ के चारपाई में पैर का किया, जांघ का किया, थाई का किया, पिंडी का किया, टकने का किया, घुटने का, सबका हो गया। अब इसके सबके साथ में मूवमेंट। अब गर्दन को उठा करके वो उधर से दिखेगा नहीं, तो ये अलग अलग मूवमेंट होते हैं इसके। ये यहाँ ये डड्डू जहां अपनी पहुंच खत्म हुई है इंसान की, ये इसके साथ दो ये सब अंगूठा उंगलियां ये बंद करके ये 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 अब रोक दो यहीं पर, पंजे को टिका करके। ये पंजा टिका होना चाहिए, एडी खड़ी हुई, दबा करके यहीं से ये। अब जांघ से जांघ, घुटने को खींच करके घुटने को आजाद कर दो, पंजे को आजाद कर दो, हिप को आजाद कर दो, और जो ये फड़ के अंदर दो हड्डियां हैं और जांघ का मांस है, इसके साथ में इसको दबा करके काटो इसको। ये 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 दो मिनट के अंदर ये बॉडी के अंदर पसीना और मतलब क्या इसका ये जो जांघ की ये हड्डियां, इस हड्डी के साथ में इन दोनों जांघों को ये मारो, ये दबा करके यहाँ मारे, ये घुटने को आजाद करके रख दो, पंजे को आजाद करके रख दो, टर्न। ये कैची होती है, ये कैची मारना बोलते हैं इसको। ये कैची मार करके देखो, ये शरीर, ये घुटने, ये टखने, ये हिप का गोला और ये कमर। कभी इसके अंदर कोई दिक्कत आ जाए, लेकिन वही करना अपने को है, करना अपने को है। अब इसको खोल के, हाथों को भी खोल के, ये पैरों को भी खोल के, पंजे को बिल्कुल सीधा, बिल्कुल ये एड़ी पंजा मिला हुआ, पूरा पंजा ऊपर की तरफ, जंघाओं को अपनी तरफ खींचो, पिंडियों को ऊपर की तरफ, ये अपने आप खींच जाएगा।
अब ये फड़ को, वही दो हड्डियों का खेल है इसके अंदर। ये अब इसको तोड़ के पंजे को मिला करके तब तोड़ो इसको। कमर को हाथ से सपोर्ट ले लो, सपोर्ट में रख दो। अब ये घुटने को, पंजे को बाहर की तरफ और घुटने को टच करके नीचे की तरफ आओ, नीचे की तरफ आओ। अब कोहनी के ऊपर रखो इसको, पंजे को टिका दिया, कोहनी को टिका दिया। अब इसको पूरे घुटने को आगे की तरफ पूरा प्रेस कर दो, पेट के साथ, नाभि के साथ, चेस्ट के साथ, रीढ़ की हड्डी के साथ। अब इसको खिंचाव में रख दो थोड़ा। ये जो मरी हुई नस होती है, ये दूसरे को भी मार देती है, ये पड़ोसी को भी मार देती है। जो पड़ोस में नस होती है ना, उसको भी मार देती है। जो अपने ये सेल है अंदर, वो 72,000 नाड़ियां बोलते हैं ना, एक मरती है तो दूसरे को वो उसको अपने बराबर में सुला लेती है। तो इसको सभी को जागृत करने के लिए फिर इसको एक एक्सरसाइज होती है। जब इसके साथ में करते हैं ना, तो एक ऐसा मूवमेंट दिया जाता है कि वो रीढ़ की हड्डी को भी असर करेगा, घुटनों को भी करेगा, टखनों को, पंजों को भी करेगा, कोहनी को करेगा तो चेस्ट को भी करेगा। कोहनी टिकाएंगे तो ये पसड़ियां है, इनको भी करेगा, गर्दन को भी कर, पूरा मूवमेंट आ जाता है उसके अंदर, उस बॉडी का खिंचाव के अंदर। ये नॉर्मल सा तरीका है। जब वार्म अप हो जाता है ना, तभी इसके बाद में करना चाहिए। ये अगर अभी ये पंजा टिका दिया, कोहनी पैर ऊपर से पैर ला करके पंजे पे खड़े हो गए, कोहनी पे खड़े हो गए, ठंडे शरीर में करेंगे तो ऐसा नस खींचेगा कि फिर या पेट में से कोई ऐसा गोला उठेगा, बस ये करना पड़ेगा, ये दबाना पड़ेगा, ये उठ गया, ये नस उठ जाती है। ये कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, लेकिन वार्म अप है तो थोड़ी देर में उसको ये कर देंगे। बस वो थोड़ा सा दिक्कत करेगा, थोड़ा सा पेन होगा, हिला देंगे उसको। यहाँ का साइड में किया तो इसको हिला देना है, ये किया तो इसको भी थोड़ा सा ये कर देना है। बस इतना टाइम होता है। वो फिर वो क्या हो जाता है, फिर करने लग जाओ। ये नहीं कि मेरे को तो बहुत बड़ा महाभारत दिक्कत होगी, खिंच गया तो पता नहीं मेरे को ये कोई साइड इफेक्ट हो गया ना। ये चलता रहता है। पढ़ के पहलवान बनते, गिर के पहलवान बनते। बोला रे छोरा, जब तक नहीं गिरेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं टूटेगा, जब तक तेरे ज्ञान कैसे आएगा। ये नॉर्मल चीजें है, नॉर्मल है। अब पंजा पकड़ता है। अब ये पंजा पकड़ करके ये किया था अपन ने, ये अंगूठे से अंगूठा फंसा करके ये डड्डू के साथ ये लगाया जाता है। अब अपन ने क्या करना, ये पकड़ करके, ये दोनों कड़ाइयों को पकड़ करके इस हाथ के ऊपर आना है यहाँ। तो जहां अपनी ये पूंछ का हिस्सा बोलते हैं ना, इसको डड्डू बोलते हैं हम। भाई एंड होता है रीढ़ की हड्डी, जहां एंड होती है, ये खड़ा हुआ होता है अपने हिप के बीच में, ये इसकी नस रीढ़ की हड्डी की मेन लास्ट। तो उसके ऊपर ये रखना है ये। अब उसके ऊपर ये एक्सरसाइज करना है। ये कोई भी एक्सरसाइज होगा तब ये कड़ाई को पकड़ना है ये, और इस कड़ाई के ऊपर इस हड्डी को लेकर के रखना है ये। 10 करो, 20 करो, 30 करो, 40 करो, 50 करो, 100 करो, कितना भी करो, वो कम। अभी पंजे को तोड़ के करो। अब पंजा आगे बिल्कुल पैर स्ट्रेट रहना चाहिए। एडी तोड़ो, पंजा तोड़ो, बैंड नहीं होना चाहिए ये। अब एडी को, पंजे को ऊपर की तरफ, अपनी तरफ ये। अब फिर इस एडी को तोड़ के, अब एडी को तोड़ के मारना है। ये दोनों को क्रॉसिंग करना है तो एडी को तोड़ना है ये। अब पंजे को तोड़ना है, अब पंजे को तोड़ना है ये।
अब ये इसी हड्डी के ऊपर रख करके दोनों पैरों को जितना अपना अंदर की तरफ घुटना टिका सकते हैं, ये टच कर दो जमीन में, ये बेड पे मारो, ये 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 ये। अब इस हाथ को पंजे को तोड़ते हुए लेके आओ, धीरे धीरे लेके आओ। कढ़ाई के ऊपर रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। कट बोलेगा, कट बोलेगा। रोको, यहीं पर रोक दो, थोड़ा थोड़ा स्लो स्पीड में नीचे डाउन करो। अब ये कैंची लगा करके बार बार इसको चेंज करते रहो, दोनों घुटनों को साइड में लगाओ, आलती पालती मार के ये टच करो, 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 ये टच करो। ये सब इसी हाथ की कलाई के ऊपर होगा। ये जब रीढ़ की हड्डी को इस कलाई के ऊपर रखोगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी वो स्प्रिंग ना बढ़ जाएगी। फिर बोलते हैं कि कैसे बैंड हो जाते हैं। अब वो बताते हैं कि ये क्यों ऐसा होता है भाई, ये क्यों फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, इम्यूनिटी को बोलते हैं। तो अब ये खड़े इसी रीढ़ की हड्डी के ऊपर अपन खड़े, ये हाथ रख दिया, ये तो केवल एक सपोर्ट है, मान लीजिए आजाद है ये, चाहिए कैसे भी करो आप। ये रख दिया ना, आराम से आ जाओ। सर को यहां, ये घुटने के नहीं, ये इस हड्डी को लगना चाहिए सर, वो लगेगा आपका। ये कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब इसको यहां से ये थाई को पकड़ो, थाई को पकड़ लिया, फिर इस थाई पे ये थाई को ये खींचना है, ये खिंचाव डालना है, और थाई का मांस ऊपर की तरफ, एडी है इसको नीचे की तरफ, पंजे पे जाएंगे, एडी को दबाएंगे नीचे की तरफ, और फिर इसके अंदर ये आ गया। फिर इसके बाद में इस दोनों हाथों से अपनी ये नस होती है पैर की, ये टखने की, इसको पकड़ करके फिर इसको, ये हाथ है, ये पीछे, ये कैप्चर कर लो इसको, ये हाथ यहां से कैप्चर कर दिया, और फिर इस गर्दन को तोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी को पूरा आराम से, ये धीरे धीरे ये पूरी बॉडी को अपनी को खड़े खड़े शरीर पे, इसमें कोई उंगली नहीं घुसा सकता, ना पेट से इधर से घुसेगी, ना चेस्ट से घुसेगी, ना चेस्ट से, कंधे से, ना गर्दन से, पूरा मतलब बिल्कुल एक कर दिया जाता है इसको। ये बहुत आसान तरीका है, इतना आसान है ना, लेकिन इसके साथ में करना पड़ता है फिर भी। अब इसके अंदर ये टच करो, टच करो, टच करो, टच करो, ये टच करो, ये कमर क्या हो जाता है, ये आगे, ये पीछे, ये पीछे, ये पीछे, ये पीछे, ये इतना आसान है ना, तब ये फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, इम्यूनिटी बनते हैं। तो वो अमेरिका वाले लिखते हैं, सर गुरु जी, अरे मैं यार गुरु तो आप हो, बोला नहीं सर, हजारों जिम है हमारे अमेरिका में, यूरोप में, लाखों डॉलर देते हैं हम, लेकिन आप घर के अंदर ये कैसे शरीर को कैसे कर रखा है। मैं नहीं, ये सबका करना चाहता हूं मैं बताता हूं भाई, ये आटन पड़े हुए हाथों में, ये इसके अंदर ताकत का दिया जाता है। तो बाजुओं को, कंधे को, कड़ाइयों को, घोड़ियों को कैसे दिया जाता है, और फिर पसलियों को, चेस्ट को, पेट को कैसे दिया जाता है, रीढ़ की हड्डी को कैसे दिया जाता है, हिप के गोड़ों को कैसे दिया जाता है,
इन चंगाओं को और इन घुटनों को और इन टकरों को ये कैसे दिया जाता है? उसके तरीके हैं भाई, ये तरीके हैं हमारे पास। ये हिंदुस्तान के पास है, हमारे पास नहीं है, हिंदुस्तान के पास है। फिर बोले वो चरक ऋषि था, सुश्रुत था, धन्वंतरी वैद्य था, सारे एक से एक वैद्य थे, आयुर्वेदा था, देसी जड़ी बूटियां थी, देसी खाना था, देसी हवा थी, सब कुछ देसी था, विदेशी कुछ नहीं था। अब सब विदेशी हो गया। अब हिंदुस्तान को तो यूरोप को काट देगा। यूरोप को हम खुटे लाइन लगा रहे हैं। सब चीज के अंदर यूरोप पीछे छूटता जा रहा है, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। ये हो रहा है। तो वो असर विनाश की ओर हम भी चल दिए, वही उसी पद्धतियों पे चल दिए। वो हमारी पद्धतियों को अपना रहे हैं, लेकिन हम उनकी पद्धतियों को, वो पहले हमारा ज्ञान तो वो ले गए, सभी ले गए, सब कुछ ले गए, लेकिन वो फिर भी हमारे अंदर ही ढूंढते। वो ढूंढते हैं ना, वो हमारे अंदर ही ढूंढते। वो हम कमेंट्स में लिखते हैं ना, जब पढ़ करके बड़ा मन खुश हो जाता है। एक बच्चा तो इंडोनेशिया से फादर लिखता है, फादर आई एम इंडोनेशिया। तो मैं को भाई हाँ मैं समझता हूं कि भाई तू क्या देख रहा है, मेरे को पता नहीं है। आज आपने ये किया, आज आपने ये किया। बहुत आसान तरीके है भाई। अब ये जंघाओं के लगा रखा है, इस पैर को इस जंघा के ये। अब एडी पहले ये नाभि में लगाते थे, तो अब इस हड्डी को, ये दो हड्डियां होती है यहां से ज्वाइंट, इस एडी को इस हड्डी के टच करना है। इसको दबा करके इस पंजे को यहां फंसा करके रख दो, ये पंजा पीछे की तरफ और घुटना ये जमीन में। अब इसी के अंदर कितनी एक्सरसाइज इस हड्डी के, इन्हीं के लिए तो किया जाता है। शरीर के अंदर जैसे मोटापा ताकत वो लेना है, तो पाउडर में बोलता हूँ ना, वो स्टेरॉइड ये खाना ये सब ये केवल घर के भोजन से होता है। वो खाएंगे, वो 5-10 साल में कोई खेल होता है, वो फिर खेल बिखर जाता है। वो बिखरने वाला काम नहीं है यहाँ भाई कोई शॉर्ट वीडियो देखे, अच्छी कोई लॉन्ग वीडियो देखे, यहाँ बिखरने वाला नहीं है। अब ये घुटने पे वजन नहीं डालना है, घुटने से पीछे, घुटने का तो ये उंगलियों से सपोर्ट लेना है बस। आगे जाओ, आगे जाओ, हिप को उठा लो, हिप को उठा करके रीढ़ की हड्डी के साथ, पसलियों के साथ, पेट के साथ, हिप के कुल्ले के साथ, सबके साथ होगा ये एक्सरसाइज। ये जो भी एक्सरसाइज है ना, जो वार्म अप हो जाते हैं अपन, तो इसके बाद में ये घुटनों को एक एक को दूसरे के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, इनको ये आपस में भाई हैं, इनको करके देखो। इतना आनंद देते हैं ना, इतना मजा आता है ना। अब ये फिर लॉन्ग वीडियो बन जाते हैं कि भाई वो करने लग जाते हैं, हम तो 100 150 फिर करते ही रहते हैं। फिर बोलेंगे कौन सा वीडियो बना दिया, 1.5 घंटे का बना दिया, 1 घंटे का बना दिया, 2.5 घंटे का बना दिया, 2 घंटे। मेरे पहले 2 घंटे से नीचे मेरे को ना एडिटिंग आता है ना इसमें। आप शॉर्ट बनाने लगे, शॉर्ट जब तक वो तैयार कर होते हैं कि भाई ये पैर को उठाना है, जब तक उसमें 16 मिनट हो जाती है। फिर उस एक्सरसाइज का पता ही नहीं लगता है। मगर यार ये खेल बढ़िया है, उसमें बोले आपको बोटिंग जाता है, बोटिंग से कोई लोभ भी नहीं, कोई मतलब भी नहीं। फिर भी भाई लोग देखता हूँ कि बहुत एक से एक लिखने वाले भी हैं कमेंट्स में, जो जानते हैं पहचानते हैं ना, वो लिखते भी हैं बढ़िया। और उनका वेलकम भी, उनको मैं सर माथे पे भी रखता हूँ। यार हकीकत में लोग जान रहे हैं, हकीकत, असलियत, ओरिजिनलिटी को पहचान रहे हैं, तो ये मन भी खुश हो जाता है। बस और कोई लेना देना नहीं है।
बाकी वो बोलते हैं ना, वो 15-20 डॉलर किए हैं, वो दान दे देंगे कहीं, फिर वो बाद में भीख मांग लेंगे। भाई अब कोई मांगेगा ही कि भाई ये तू अब दी यार, अब की बार भाई नहीं मिले तो मैं कहाँ से दे दूँ। फिर बोलेंगे अरे दो यार, ये तो धर्मा ट्रस्ट में है, तो वो बात अलग होती है। लेकिन ये अपने को नहीं चाहिए इसके अंदर। ये शिक्षाओं के तो जो हिंदुस्तान को बोलते हैं ना, विदेशों तक जिसने गुरुओं ने फिर, वो हमारे से कोई 30 मार्का नहीं है। हम उनको नहीं समझते, वो हमारे को। लेकिन कंपटीशन हो जाए ना, तब पता लगे कि कितने आसन और कितनी स्ट्रेचिंग होती है शरीर की, बॉडी की, और क्या फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, इम्यूनिटी होती है, गश्तपना, पुष्टपना, आराम, ये सब याद दिला देते हैं। फिर तो ये बातें हैं, हमारी उम्र में आएंगे ना, फिर हम इनको देख रहे हैं जो आने वाले आ रहे हैं ना, उछल कूद करके, इनको सबको देखेंगे और इनको 90 में विचित करेंगे। इनको अब वो मारेंगे बंगड़ी दाव, वो धोबी पछाड़ मारेंगे, तो फिर देखेंगे। तो ये तो होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि अब आने वाली टीनेज है ना हमारी, तो अब हमारे को भी ये चमकता है ना, ये पसीना ये बैठे बैठे आता है। ये अब ये अंदर से बनियान आज पहनी नहीं, तो ये टी शर्ट ही डाल रखी है। फिर वो टी शर्ट डालते हैं तो वो थोड़ा सा पसीना इसमें सूखता रहता है। थोड़ा मोटा कपड़ा की अब सर्दी आ गई है और इसके अंदर इतना आनंद आता है। अब इसमें 30 दूनी 60, सवा घंटा हुआ है। और अब वो बच्चे को देखना पड़ता है मेरे को, एक उसका मेरे के अंदर मेरा ऐसा हो जाता है कि मैं घर से चलता हूँ ना कि भाई आज उसको ये कराऊंगा मैं आज। उसको मालूम नहीं है कि मेरे साथ क्या कर रहा है, मतलब उसको हैबिट सारी एक्सरसाइज ये मालूम है, लेकिन मैं उसके लिए कितना मैं सोचता हूँ कि एक बार इसको मैं खड़ा कर दूँ। कोई वो सब डॉक्टर सब फेल हो चुकी, 10 साल से वो बेड से नहीं उठ पा रहा है, लेकिन घुटनों पे तो ले दिया है, थोड़ा किया है, थोड़ा है। और वो थोड़ा जितना जानते हैं ना, कोई पोंगा पंडित वो नहीं है, अपन कमर उड़ा करके कर देंगे नहीं। वो हेल्प है, ये हेल्प है ना, ये किसी की भी कोई भी कर सकता है। ये नॉर्मल है, जो जानता है ना नसों के बारे में, जो करता है उसको मालूम लग जाता है, हर एक को मालूम लग जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हेल्प एक दूसरे की, वो फ्री निस्वार्थ किसी की कर देते हैं। और तुम भी करो, आपस में करो, अपने परिवार में दो। एक करेगा, एक देखेगा तो दूसरा बच्चा भी देखेगा ना, तो वो बोलेगा कि मैं भी ऐसा ही करूं। वो पूछेगा दादा तू कैसे ऐसे कैसे है। सब आजकल मोबाइल देखते हैं, पूछते हैं हमारे से, बोलते हैं आप कैसे हो ऐसे। वो बाजू दूसरों को बाजू और उन देखते हैं, तो हम भी खड़ी करके दिखाते हैं, देख ये ओरिजिनल है, ये हवा भरी हुई है तो वो बच्चे हंसते हैं, हाँ आपका मुकाबला नहीं कर सकते। मगर देख लो ये क्या करते हैं, हम क्या करते हैं। तो ये आने वाली पीढ़ी है ना, उसको इस लाइन में लाने के लिए हम कर रहे हैं, ओरिजिनलिटी की लाइन में, डुप्लीकेसी की में नहीं। और हार्ट अटैक ही होकर मर जाए करता करता, वो फिर वो स्टेरॉइड ले और फिर बोले इसने तो ये खाया था और ये करके नशे में मेहनत करता था, जुनून में करता। वो जुनून नहीं है, वो है ज़बरदस्ती का। वो ज़बरदस्ती का हम बोलते पेन किलरों से बचो। हमने अच्छे ग्राउंडों में लेटते हुए देखे हैं, करते करते लेट गए, करते करते। ये इसमें नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये कोई रोग, कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर, ये नहीं देखोगे। ये पहला सुख निरोगी काया, फिर इसके अंदर हम बोलते हैं कि एक लगन, एक जज्बा, एक जुनून, ये पैदा कर लो। आप देखो आप अपना जीवन कैसे लेके चलोगे। आओ साथ में, आओ।